बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पार्ट 3 है बायोलॉजिकल एमसीक्यूज़ का। तो हमने एक पूरी सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें आपको 9th 10th की बायो के तमाम एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह तमाम वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की, या पाक नेवी में फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की, या पाक आर्मी में आप नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जो वीडियो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं चैप्टर वाइज सब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन को दबा लेंगे तो आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने बायोलॉजी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो जो हैं मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो जी तो शुरू कर। तो पहला एमसीक्यूज़ है जी कि साइंटिस्ट डैट यूज साइंटिफिक मेथडोलॉजीज टू फॉर्म न्यू थ्योरीज आर नोन एज बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और फिजिस्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट हो, केमिस्ट हो या फिजिशियन हो, कोई भी हो, वो सारे ही साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं न्यू थ्योरीज़ बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तमाम ही कोई बायोलॉजिकल साइंसदान हो, केमिस्ट हो, सारे ही इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो सेकंड है जी द साइंटिफिक मेथडोलॉजी ड्यू टू विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, जियोलॉजिकल मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बायो का मतलब जिधर भी बायो का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पर होगा जानदार या लाइफ, उसका मतलब होगा। इसी तरह जियोलॉजी, जियो जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा अर्थ। जियोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब होगा कि अर्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। तो ये इस तरह की चीज़ें आप याद रखा करें तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जियो का लफ्ज़ जिधर भी आ जाए तो आपने उसका मतलब अर्थ लेना है, ठीक है। इसी तरह इरा ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि कितना अरसा हो गया इस चीज़ को, 500 साल गुजर चुके हैं। बायोलॉजिकल मेथड जो है साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल मेथड हैज़ बीन प्लेइंग ए वाइटल रोल फॉर द लास्ट 500 ईयर्स। जैसा कि पिछला जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऐसे लगेगा जैसे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके पूछने का अंदाज़ जो है मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ एंगल से सवाल आपसे पूछते हैं, जवाब उसका सेम ही होता है जैसे ये पिछले 2 क्वेश्चन से। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। बायोलॉजिकल मेथड कंप्रोमाइज़ ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, 7 स्टेप्स पे। 7 स्टेप भी आपको आने चाहिए। जिस तरह के है, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिडक्शन है, उसके बाद जैसे जैसे स्टेप आते हैं थ्योरी बनती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद लॉ बनता है। जितने भी स्टेप हैं वो सारे आपको आने चाहिए। गैलीलियो परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1590, यानी 1590 में गैलीलियो ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है जी द प्रॉब्लम एसोसिएट विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह मैंने पहले बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है वो बायोलॉजिकली होगी। केमिकल का आपको पता, जियोलॉजिकल का पता है, फिजिकल नहीं होगी, केमिकल नहीं होगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, जिसे आप जानते ही होंगे, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, यानी कि कोई भी चीज़ जो नंबर्स में ज़ाहिर की जा सके वो होती है क्वांटिटेटिव, और जो चीज़ नंबरों में ज़ाहिर ना की जा सके वो होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये फ़र्क आपने याद रखना है। जो चीज़ नंबर्स में ज़ाहिर की जा सके वो होती है क्वांटिटेटिव, और जो चीज़ नंबर्स में ज़ाहिर ना की जा सके वो होती है क्वालिटेटिव। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है जी द पॉइंट एट विच वाटर फ्रीज्ड, यानी पानी का जो है नुक्ता इंजमाद, या जिस टेम्परेचर पे वो जमता है वो कौन सा है, 0 सी। इसी तरह बर्फ़ का जो है वो भी 0 से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज़, यानी 1 किलोग्राम पानी में कितने, किलो का मतलब भी जिस तरह मैंने पहले बताया है, किलो भी यहाँ पे लफ्ज़ आ जाए तो आपने उसका मतलब लेना है 1000। एक दो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए मैं बता दूँ। सेंटी जो है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी का मतलब हर जगह पे 100 होगा। डेका का मतलब होगा 10, ठीक है। इसी तरह किलो का मतलब 1000 होगा।
तो ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है। सेंटीमीटर का मतलब कि मीटर का 100वां हिस्सा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एथेनॉल, वो होगा 789 ग्राम्स। तो ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि डेंसिटी का फ़र्क होता है। जिस चीज़ की जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतनी ही थोड़े एरिए को घेर के पूरी आ जाएगी। मसलन एक पत्थर 1 किलो का ले तो वो बहुत थोड़ी सी जगह पे जो है वो आ जाएगा। 1 किलो उसका वज़न होगा, यानी मिकदार में थोड़ा होगा लेकिन वज़न उसका ज़्यादा होगा। इसी तरह ही आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जिस तरह जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसी तरह जैसा कि रुई है तो बहुत सारी लें तो उसकी डेंसिटी कम है तो वो किलो बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी तो फिर होगी। जिस चीज़ की जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह है जी ए प्रोपोजिशन विच मे बी ट्रू, ये होता है हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस एक बोलते हैं उर्दू में मफरूज़ा। मफरूज़ा ये है कि किसी बंदे ने ऑब्जर्वेशन करके कोई गेस दिया है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अगर वो हाइपोथेसिस बार बार तजर्बात करने से वो ठीक आता रहे तो फिर वो आगे जाके थ्योरी बनेगी, उसके बाद लॉ बनेगा। या ये सारे स्टेप जैसे मैंने आपको बताए ये आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद है जी दी टेंटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो आपने की है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। अच्छी यानी कि अच्छे मफरूज़े की इन खूबियों में से कौन सी खूबी नहीं है। यानी ये 3 याद कर लें कि ए और डी जो है इसकी खूबियाँ होंगी और सी जो है इसकी खूबी नहीं होगी। ए जो है मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रेजेंट डाटा, मस्ट बी टेस्टेबल। ये 2 चीज़ें जो है इसमें होनी चाहिए, यानी ये मफरूज़े की डेफिनेशन में आता है। मस्ट हैव प्रेडिक्शन, वो भी हाइपोथेसिस में होनी चाहिए। मस्ट बी करेक्ट, ये ठीक नहीं है क्योंकि मफरूज़ा गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी लॉजिकल कंसिक्वेंस ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस जो आगे लॉजिकल जो आगे हमने पॉइंट्स निकाले होते हैं उसको बोलते हैं डिडक्शन। इन बायोलॉजिकल मेथड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस कॉल्ड डिडक्शन। जैसा कि ऊपर में भी बताया है, लॉजिकल सीक्वेंस ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो आगे रिजल्ट जो निकालते हैं वो होता है डिडक्शन। If someone examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. What is this statement? यानी कि ऑब्जर्वेशन की है उससे आगे जो रिजल्ट निकला है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा उसको क्या बोलेंगे? डिडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है जी डैश इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन। बेसिक स्टेप इसमें इसलिए बोलते हैं कि सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ जो है एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर किसी भी हाइपोथेसिस को आप गलत नहीं साबित कर सकते, ना कोई लॉ बन सकता है ना कोई थ्योरी बन सकती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इसका बेसिक स्टेप है या इसकी बेसिक नीड कह सकते हैं आप बायोलॉजिकल मेथड की। फिजिशियंस वर फेमिलियर विद द मलेरिया डैश ईयर अगो, 2000 ईयर अगो जो है वो फिजिशियन मलेरिया से वाकिफ थे। ठीक है। द वर्ड मलेरिया इज़ डिराइव्ड फ्राम विच लैंग्वेज। इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि इटालियन लैंग्वेज जो है उससे मलेरिया लफ्ज़ जो है ड्राइव किया गया है। द वर्ड माला मीन्स, यानी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है माला और रिया। तो माला का मतलब है बैड। ठीक। व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में अमेरिका को दरियाफ्त किया गया था। विच डिज़ीज़ हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिज़ीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा किस बीमारी से लोग मरे हैं? कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। यानी कि किसी दौर में ये बीमारी बिल्कुल काबिल इलाज थी, आपने बुक से पढ़ा होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जिस तब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था बहुत सारे लोग इससे मर जाते थे। इसलिए उन्होंने बताया कि अभी तक सबसे ज़्यादा मलेरिया से, कैंसर से भी ज़्यादा मलेरिया से लोग मरे हैं। बार्क ऑफ कोहिना कोहिना वाज यूज फॉर ट्रीटिंग फीवर। फीवर को ट्रीट करने के लिए जो है इसकी जो है बार्क बोलते हैं, तने की जो अंदरूनी जो तहें होती हैं उनको बोलते हैं बार्क। द बार्क ऑफ विच ट्री वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग मलेरिया।
सिनकोना। सिनकोना की जो छाल बारक छाल जो सिनकोना की छाल जो थी वो इसके मलेरिया के इलाज के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है। कोनेन इज़ obtained फ्राम सिनकोना बार्क, यानी उससे जो है आगे कोनेन निकाली जाती थी, जो तजर्बाती तौर पे जो है मलेरिया के मरीज़ों को दी गई, तो उससे वो सेहतयाब होना शुरू हो गए। एक्सीडेंटली तो वो उन्होंने फिर वही देना शुरू कर दी, तो बहुत सारे लोग जो हैं मौत के मुंह से बच गए थे उसकी वजह से। द बार्क ऑफ सिनकोना कंटेन्स ए केमिकल कोनेन। कोनेन उसमें होती है जिसकी वजह से जो है मलेरिया का इलाज होता है। तो अभी तक वो चीज़ जो है चल रही है। अभी भी किसी बंदे को मलेरिया हो तो कोनेन की गोलियां खिलाई जाती हैं। कोनेन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट है जी, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट मलेरिया अप टिल 20th सेंचुरी। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, कोनेन ही है जो अभी तक भी जो है चल रही है, मोस्ट इफेक्टिव जो है इस। ठीक है जी। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन हु वर्कड इन ऑन मलेरिया इन 1878, लेविरान। जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि ये लेविरान जो था वो कौन था जिसने मलेरिया पे काम किया था, तो वो था फ्रेंच आर्मी फिजिशियन। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के जो हैं अगले MCQs हम एक्सप्लेनेशन की कोशिश करेंगे। तो वीडियोस को देखते रहिएगा, बेल आइकॉन को दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।